सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कथा लेकर आई हूँ। इस कथा को पूरा सुनिएगा। पूरा सुनने से शिव जी की महिमा प्राप्त होगी तथा ज्ञान प्राप्त होगा। यह प्राचीन काल की बात है। बहुदमक नामक तीर्थ में नंदभद्र नाम के वैश्य रहते थे। वे वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले सदाचारी पुरुष थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम कनका था। वह भी पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली साध्वी स्त्री थी। उसमें अन्य अनेक सद्गुण भी विद्यमान थे, जिससे उनकी गृहस्थी बड़े आनंद एवं धर्म पूर्वक व्यतीत हो रही थी। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार नंदभद्र वज्जियों को ही अपना श्रेष्ठ धर्म मानते थे और उसे ही अपनाए हुए थे। नंदभद्र के हृदय में परोपकार तो मानो साक्षात मूर्तिमान होकर विराजमान था। महादेव की पूजा की भावना से अपना समस्त व्यवसाय करते और दूसरों की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए थोड़ा लाभ लेकर वस्तुओं की बिक्री करते थे। ग्राहकों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न रखते हुए वस्तुओं के क्रय विक्रय में वे पूर्ण रूप से समता का बर्ताव करते थे। उनके यहाँ ग्राहकों को अच्छा माल दिखा कर भी कभी भी घटिया माल नहीं दिया जाता था। सौम्य स्वभाव वाले नंदभद्र के रहन सहन भी बहुत सीधा साधा था। वे लड़की एवं घास भूस से निर्मित एक छोटे से मकान में एक लकड़ी एवं घास फूस की निर्मित एक छोटे से मकान में निवास करते थे। उनका खान पान बहुत साधारण कम खर्चीला था। जिसे भगवान से प्रेम हो जाता है उसे संसार के कार्य फीके से लगने लगते हैं। यही दशा नंदभद्र की थी। वो चंद्रमौली भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। बहुदक में एक बहुत सुंदर प्रसिद्ध शिवलिंग स्थापित था, जो कपिलेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध था। नंदभद्र तीनों समय बड़े प्रेम से कपिलेश्वर शिवलिंग की पूजा किया करते थे। वे सभी के हित साधन में सदैव संलग्न रहते एवं मन वाणी और क्रिया द्वारा परोपकार धर्म का पालन करते थे। किसी के साथ ना उनका घृणा था और न राग। वे ना किसी से अनुरोध करते थे न विरोध। वे निंदा स्तुति में तथा जो कुछ भी मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते थे। नंदभद्र के जीवन सन्यासों जैसा ही था। वे गृहस्थाश्रम को सन्याश्रम से कम न मानते थे। वे कहा करते थे कि जो विषयों को हर्ष से त्याग कर मन के द्वारा उसे ग्रहण करता रहता है, इहलोक से परलोक दोनों ओर भ्रष्ट होकर फटे हुए बदल की भांति नष्ट हो जाता है। संन्यास का सर्वभुक्त तत्व है। विषयों का त्याग सभी को उसका पालन करना चाहिए। गृहस्थ में रहकर यथाशक्ति देवता, पितर, अतिथि, ब्राह्मण, पशु पक्षी, कीट पतंग आदि समस्त भूतों के लिए सदा अन्न देना चाहिए। इनसे बचा हुआ अन्न ही स्वयं भोजन करना चाहिए। नंदभद्र सदाचार संपन्न सुखमय जीवन सभी के लिए प्रेरणीय था। सज्जन लोग सदैव संतों के जीवन से लाभ उठाते हैं। उन्हें देख देख कर प्रसन्न होते तथा उनका अनुसरण कर अपने जीवन को सदाचारमय बनाते हैं। दूसरी ओर दृष्टजन किसी संत को देखकर जलते हैं। ऐसा ही एक व्यक्ति नंदभद्र के पड़ोस में रहता था। उनका नाम था सत्यव्रत था, परंतु वह बड़ा ही नास्तिक एवं दुराचारी धर्मपरायण नंदभद्र को सुखी देखकर वह जला करता था। बारंबार नंदभद्र पर मिथ्या दोष रोपण करना और सदा उनके दोष ही ढूंढते रहना मानो उसका स्वभाव ही बन गया था। उसके जीवन की सदैव सबसे बड़ी चाह यह थी कि किसी प्रकार कोई नंदभद्र दोष दिख जाए तो उसे धर्म से गिरा दूं। प्रारब्ध के भोग से कौन छूट पाया है? देवता या मनुष्य कोई भी क्यों ना हो, प्रारब्ध का विधान तो सभी को स्वीकार करना पड़ता है। अचानक नंदभद्र का इकलौता पुत्र चल बसा। महामती नंदभद्र की विधि का विधान
मानकर शोक नहीं किया। थोड़े ही दिन के पश्चात सहसा उनकी पतिव्रता पत्नी कनका भी चल बसी। लंबे अवसर की प्रतीक्षा के पश्चात नंदभद्र पर विपत्ति आई। देखकर उनके पड़ोसी सत्यव्रत को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने सोचा कि अब मैं नंदभद्र को धर्म भ्रष्ट कर ही दूंगा। उनके पास पहुंचा और बनावटी दुख प्रकट करते हुए बोला, हाँ नंदभद्र, बहुत बुरा हुआ। तुम्हारे जैसे धर्मात्मों को भी कैसा दुख उठाना पड़ रहा है। इससे यही समझ में आता है कि यह धर्म कर्म सब ढकोसला है। मेरे मन में तो कई बार तुम्हें चेतावनी देने की बात आई थी कि दिन में 3 बार पूजा करना, स्तुति प्रार्थना करना सब व्यर्थ है, परंतु संकोच बस मैं चुप रहा। आज कहे बिना नहीं रहा गया, अतः कह रहा हूँ अब। उसने पुनः कहा, भैया नंदभद्र, धर्म के नाम पर क्यों इतना कष्ट उठाते हो? मिथ्यावाद अच्छा नहीं होता। जब से तुम इस पत्थर पूजन में लगे हो तब से तुम्हें कोई अच्छा फल मिला है? ऐसा मैंने नहीं देखा। तुम्हारा इकलौता पुत्र और साध्वी पत्नी दोनों संसार से चल बसे। यदि भगवान होते तो क्या तुम्हें ऐसा फल देते? भैया भगवान तो स्वार्थी लोगों की कल्पना मात्र हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, मेघ आदि सब स्वभाव से ही विचरण करते हैं। स्वभाव से ही समस्त जीव जंतु, पेड़ पौधे एवं मनुष्य पैदा होते हैं। मनुष्य योनि की ही सबसे सुखद योनि है। अन्य सभी योनियां सुखद है क्योंकि उनमें सभी स्वच्छता विचरण किया करते हैं। पुण्य और पाप सब कुछ कल्पना है। नंदभद्र में तुमने सही सलाह देता हूँ कि मिथ्या धर्म का परित्याग करके आनंद पूर्वक खाओ, पियो और भोगो, क्योंकि यही सत्य है। सत्यव्रत की मूर्खतापूर्ण बातें नंदभद्र पर कोई प्रभाव न डाल सकी। उनके विचार तो पर्वत की भांति अंचल एवं समुद्र की भांति गंभीर थे। वे तनिक भी विचलित ना हुए और हंसते हुए बोले, सत्यव्रत जी, आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। क्या पापियों पर दुख नहीं आते? क्या उनके पुत्र स्त्री आदि की मृत्यु नहीं होती? जब किसी सज्जन पुरुष पर दुख आता है तब सभी लोग सहानुभूति प्रकट करते हैं, परंतु विपत्ति काल में दुराचारी के प्रति सहानुभूति प्रकट करने वाले कोई नहीं होता। अतः धर्म पालन करने वाला ही श्रेष्ठ है। सत्यव्रत तो अपने हाथ पर था, उसे ये बातें कैसे अच्छी लगती। नंदभद्र ने पुनः कहा, महाशय, अंधा व्यक्ति सूर्य के स्वरूप को नहीं जानता, परंतु उसके न जानने से क्या सूर्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है? जिस प्रकार राजा के बिना प्रजा नहीं रह सकती, उसी प्रकार ईश्वर के बिना संसार का संचालन नहीं हो सकता है। यह आप सत्य समझ लें। जिस शिवलिंग को आप पत्थर कहते हैं, स्वयं भगवान श्री राम ने समुद्र तट पर उसकी स्थापना की थी। सत्यव्रत का पुनः वही प्रश्न था, देवता हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? नंदभद्र ने कहा, क्या देवता लोग आपकी याचना करें कि हमें आप मानिए? नंदभद्र सत्यव्रत से अधिक विवाद नहीं करना चाहते थे, अतः वे स्थान को छोड़कर चले गए। एक बार नंदभद्र के मन में विचार आया कि भगवान सदाशिव का साक्षात दर्शन करके उनसे पूछूं, प्रभु आप तो निर्दोष, निर्बल और समदर्शी हैं, फिर आपका बनाया यह संसार दोष रहित क्यों नहीं है? इसमें इतने सुख दुख, जन्म मरण आदि कलेश और वैमनस्य क्यों भरे हुए हैं? यह सोचकर वे शिव मंदिर में आए, कपिलेश्वर लिंग की पूजा की, फिर प्रणाम करके भगवान चंद्रमौली के आगमन की प्रतीक्षा में खड़े हो गए। उन्होंने मन में यह निश्चय किया कि जब तक भोलेनाथ दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा। 3 दिन और 3 रात तक नंदभद्र वैसे ही खड़े रहे। चौथे दिन एक 7 वर्ष का बालक उससे मंदिर में आया। गलित कुष्ठ का रोगी होने के कारण वह पीड़ा से करहार रहा था। उसने बड़े किस्मय सिम के साथ नंदभद्र से पूछा, आप इतने सुंदर एवं स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, फिर भी आपके चेहरे पर
कलेश के चिन्ह क्यों हैं? ननभद्र अपने मन का संकल्प उस बालक से कह सुनाया। सब कुछ सुनकर उस बालक अप्रिय का संयोग प्रिया का वियोग से मानसिक कष्ट के कारण है तथा रोग एवं परिश्रम शारीरिक कष्ट के मानसिक कष्ट से कष्ट होता है। औषध एवं उपचारों से शारीरिक कष्ट दूर होता है एवं ज्ञान से मानसिक कष्ट। मन के दुख की जड़ राग है। इस राग से ही प्राणी सांसारिक प्राणी पदार्थों में आसक्त होकर दुख है। दुख सुख एवं आयास का मूल राग ही है। राग की वशीभूत होकर मनुष्य भोग की इच्छा करता है। भोग तृष्णा एवं लोभ का जन्मदाता है। तृष्णा का आदि और अंत नहीं है। इसके लिए इहलोक और परलोक में भी सुख भोग प्राप्त होता है, क्योंकि उसका पहले का किया हुआ पुण्य भी विद्यमान है और तपस्या से नूतन पुण्य का भी उपार्जन हो रहा है। ऐसा बुद्धिमान कोई बिरला ही है होता है। चौथा वह है जिसके लिए ना इहलोक में सुख है और ना परलोक में ही, क्योंकि उसका पहले का पुण्य तो नहीं और इस लोक में भी वह पुण्य की उपार्जना नहीं करता। ऐसे मनुष्य को इस लोक में परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता। ऐसे नाराधम को धिक्कार है। महात्मा, इस प्रकार कर्म एवं भोग के रहस्य को जानकर अब आपको भगवान सदाशिव के भजन एवं वर्ण धर्म के पालन पर निष्कंभ भाव से लग जाना चाहिए। इससे आप दूसरे जन्म के बंधन में नहीं पड़ेंगे। एक बालक के मुंह से ऐसी रहस्य पूर्ण बातें सुनकर ननभद्र आश्चर्यचकित हो गए। वो उससे पूछने लगे, बालक, आप कौन हैं और यहाँ कैसे पधारे हैं? आपने तो मेरे सब संदेहों को नष्ट कर दिया। एक बालक के मुख से ऐसी रहस्यपूर्ण बातें सुनकर ननभद्र आश्चर्यचकित हो गए। वे उससे पूछने लगे, बालक, आप कौन हैं और यहाँ कैसे पधारे? बालक ने बताया, पुनर्जन्म में बड़ा दंभी एवं पाखंडी था। मुझ में और भी बहुत से दुर्गुण थे, जिसके फलस्वरूप मैं वर्षों से नीचे योनि में भटक रहा हूँ। भगवान व्यास देव कृपा पूर्वक मुझे प्रत्येक योनि में संचित कर देते हैं। उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। अब मैं 7 दिन के बाद इसी तीर्थ में प्राण त्याग दूंगा और पुण्य फल को प्राप्त करूंगा। कृपया मृत्यु के बाद आप मेरा अंतिम संस्कार कर दीजिएगा। सूर्य मंत्र का जाप करते हुए 7वें दिन उस बालक ने अपने प्राण को त्याग दिए। ननभद्र ने विधि पूर्वक उसका अंतिम संस्कार किया और शेष जीवन उनके भगवान शिव एवं सूर्य की उपासना में लगा दिया तथा अंत में भगवान शंकर का सारूप्य प्राप्त किया। हर हर महादेव, घर घर महादेव।